Hello everyone, welcome to a class of HSC Board Bookkeeping and Accountancy. Today we are going to start with dissolution of partnership. ये आज इंट्रोडक्शन करेंगे थोड़ा सा और इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे. प्रैक्टिकल सम देखना है तो आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको. फाइनल अकाउंट से लेके इश्यू ऑफ शेयर तक सारे टॉपिक कवर अप है. प्लीज गो थ्रू द वीडियो. So let's begin with a small introduction, then we will solve illustration number 1. So illustration में थोड़ा सा ये देख लो कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा. इसके अगेंस्ट ऑप्शन में आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बोथ कैरी 10 मार्क्स. जो भी अटेम्प्ट करना है, जो भी टॉपिक अच्छे से आता है वो अटेम्प्ट करिए. सो हमें क्वेश्चन में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट आती है, एडजस्टमेंट आते हैं. हमें बेसिकली प्रिपेयर करना होता है रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश या बैंक अकाउंट. जैसे ये सब में कैश लिखा है तो आप कैश लिखेंगे, बैंक लिखा होगा तो आप बैंक लिखेंगे. बैलेंस शीट की पोस्टिंग बहुत सिंपल है बच्चों. पूरे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखने का, पूरे सिर्फ कैश और बैंक को छोड़कर. तो ये सब चले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड. अंडर द हेडिंग आपको हेडिंग देनी है टू सन्ड्री एसेट. कैश अकाउंट में चले जाएगा डेबिट साइड बिकॉज एसेट्स इज डेबिट. तो ये सारे देखो आप डेबिट में लिख रहे हो तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सेम वे लाइबिलिटीज दो ही है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल. अगर ये डेबिट साइड है तो बच्चों ये कौन सा साइड होगा, क्रेडिट साइड. तो अगेन रियलाइजेशन अकाउंट में हेडिंग के साथ लिखना. फिर रिजर्व फंड और कैपिटल ये पार्टनर्स के हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये भी जाएगा क्रेडिट साइड. यहां लिखने का है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर कैपिटल एंड रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, पीनल जो भी होगा वो रेशो में बाइफिकेट करके देना. जो रेशो आपको दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे इक्वल है तो ये 20,000 को मैं यहाँ लिखूंगा 10,000 और 10,000. तो सिंपल टॉपिक है बच्चों. बैलेंस शीट को पोस्ट करना है. फिर एडजस्टमेंट आएंगे. यहाँ पे सिर्फ 4 ही एडजस्टमेंट आते हैं. तो एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या है वो समझा दूं मैं आपको. एडजस्टमेंट में देखो एसेट्स है, लाइबिलिटीज है. तो एसेट्स क्या होगा, सोल्ड होगा. तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कैश बैंक में डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड. अगर ये ओपन मार्केट में सोल्ड हुआ तो, अगर पार्टनर्स ये एसेट्स लेके गए तो कैश बैंक की जगह पे आपको पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन. हाँ ये चैप्टर में कभी कभी करंट अकाउंट भी बोलेगा. तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल वी विल गो टू करंट अकाउंट. फिर आपका लाइबिलिटीज आता है. लाइबिलिटीज एसेट सोल्ड हुआ है तो लाइबिलिटीज क्या होगी, पेड होगी. ये लाइबिलिटीज और अनरिकॉर्डेड, मतलब कभी कभी एडजस्टमेंट में डायरेक्ट लाइबिलिटीज आती है जैसे डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस. तो वो बैलेंस शीट में नहीं रहती है. तो हो ना हो लाइबिलिटी आ गया है तो आपको पेड करना है. इस एंट्री को रिवर्स करना है, रियलाइजेशन टू कैश बैंक. सेम वे लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर होगा तो ये एंट्री को रिवर्स करना है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल. इसके अंदर मैंने आपको 3 अकाउंट बताया, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक. कभी कभी आपको पार्टनर्स का लोन दिया रहता है तो फिर आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना पड़ता है और उसको आपको पेड करना है. लोन है तो क्या करेंगे, पेड करेंगे. सेम लाइबिलिटी वाला ट्रीटमेंट, सिर्फ रियलाइजेशन के जगह पे आपको पार्टनर्स लोन टू कैश बैंक लिखना है. तो एडजस्टमेंट यही है. 5 स्टार मार्किंग किया है. तो अगर लोन अकाउंट है तो ये एडजस्टमेंट, वरना आपको सिर्फ 4 एडजस्टमेंट आते हैं. तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेगा. फॉर्मेट फिर से देख ले. रियलाइजेशन बनाएंगे, सन्ड्री एसेट हेडिंग, लाइबिलिटी हेडिंग पहले से लिखेंगे. पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस ब्रॉट डाउन रिजर्व, कैश बैंक में बैलेंस ब्रॉट डाउन. लोन अकाउंट और करंट अकाउंट ऑप्शनल है. क्वेश्चन में कभी आता है कभी नहीं आता है. तो इस चीज पे ध्यान देना बच्चों. फिर बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, बेसिक वीडियो जब बनाया था मैंने, वहां पे जनरेटिव भी बताए थे क्योंकि ये टॉपिक पे लेक्चर एज वेल एज जनरेटिव पूछता है. तो जनरेटिव को 3 पार्ट में डिवाइड करना. बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दी गई वो बैलेंस शीट की एंट्री ये रही. एडजस्टमेंट अभी बताया मैंने, एडजस्टमेंट की ये एंट्री है.
एडजस्टमेंट होने के बाद अकाउंट को क्लोज करते हैं हम लोग, तो उसकी एंट्री है। तो ये टोटल 12 एंट्रियां हैं, तो इसको भी लिख के रखना बच्चों, तो सब में ये काम आएगा। इसका इंट्रोडक्शन में वीडियो में पूरा क्लियर आइडिया बताया था मैंने, तो आई बटन में आप चेक कर सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा। सो लेट्स बिगिन विद द इलस्ट्रेशन नंबर 1। रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहाँ पे 2 पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है इनका। बैलेंस शीट दी गई है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। रिजर्व फंड भी पार्टनर्स कैपिटल है। सिद्धि लोन, यहाँ पे देखो पार्टनर्स का लोन आ गया। इस चीज को भी ध्यान देना, मिसेस या मिस्टर सिद्धि या उनके लड़के का लोन होता तो हम इसको लाइबिलिटी ट्रीट करते, मगर डायरेक्टली पार्टनर का नाम दिया हुआ है तो आपको लोन अकाउंट अलग से बनाना है। क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो कहां जाएगा बच्चों, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। फिर सारे एसेट से बैंक को छोड़ के ये सब के सब कहां जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। आफ्टर एसेट बैंक है, बैंक के लिए हमने अकाउंट बनाया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आरडीडी इस तरह से आती है तो डेटर ये ऊपर वाला ही नॉर्मल डेटर है, ये डेबिट साइड जाएगा रियलाइजेशन में, और ये आरडीडी आपको रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पास करनी और बाहर का अमाउंट हमेशा कट करना। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये पैटर्न आता है, बाहर का अमाउंट कट। मेन एसेट हम ये कंसीडर करते हैं और इसका अलग से ट्रीटमेंट होता है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में यहाँ पे आपको फिक्स है, इसको रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड सेपरेट एंट्री पास करनी है, इसको लाइबिलिटी के हेडिंग में नहीं लिखना। फिर आपका द फॉर्मर डिसॉल्व, अच्छी बात है। एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, मशीनरी है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर है, ये बिक रहे हैं, सोल्ड हो रहे हैं। और फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का भी नाम आ गया, फर्नीचर का भी नाम आ गया। तो जितने भी एसेट्स के नाम आए उन सब पे टिक मार्क कर दो। डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ये अभी बता दो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या एक्स्ट्रा लाइबिलिटी, ये आपको क्वेश्चन में नहीं मिलती। इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, क्या है बाद में बताता हूँ। नाम आ गया तो जिसका भी नाम आएगा ना उसको टिक मार्क करने का, इससे कोई लेना देना नहीं है। टिक मार्क का फायदा है वो बताता हूं मैं आपको, टिक मार्क कर देना जिसका भी नाम आएगा। और फिर मैंने बताया था अगर एसेट डायरेक्टली रियलाइज हो रहा है तो कंपनी में पैसा आ रहा है, और कंपनी में पैसा आ रहा है यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, यहाँ पे बोला रिद्धि टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट की कीमत बता गई है, फर्नीचर बुक वैल्यू है, ये अमाउंट और ये अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कोई डेप्रीशिएशन का हेडेक नहीं। जो फिगर दिया वो लो, इन्वेस्टमेंट का फिगर दिया 10,000 वो लेंगे, फर्नीचर बुक वैल्यू बोला है यानी जो क्वेश्चन में दिया 24,000 वो लेंगे। रिद्धि को लेके जा रही है यानी रिद्धि डेबिट होंगी और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। थर्ड एडजस्टमेंट है, सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। सिद्धि का जो लोन है वो बोलती चलो ठीक है 3,000 में हम मांडोली कर रहे हैं, तो 3,000 इनके लोन अकाउंट में जाएगा और पेमेंट हो रहा है तो बैंक से पैसा निकलेगा, क्रेडिट होगा। तो सिद्धि लोन को भी टिक मार्क करें। एंट्री क्या बनी, सिद्धि लोन अकाउंट में डेबिट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट। डिसोल्यूशन एक्सपेंस लाइबिलिटी है तो रियलाइजेशन डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। लाइबिलिटीज है, पेमेंट होता है, पैसा जाता है हमारा, बैंक क्रेडिट तो रियलाइजेशन डेबिट। इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, देखो एडजस्टमेंट नहीं है तो एक अलग बात है, एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ लिखा है, ये बोलता है कि भाई इसका पैसा नहीं मिलना है, अच्छी बात है। इंफॉर्मेशन आ गया टिक मार्क करना, इंफॉर्मेशन जरूरी है, इसका इफेक्ट कुछ भी पास करना नहीं है क्योंकि कुड नॉट बी रिकवर्ड है तो इसको हम कट कर देंगे। तो बच्चों आप देखेंगे सारे एसेट्स के ऊपर टिक मार्क हुआ, लाइबिलिटी एक ही थी क्रेडिटर, इस पे कोई टिक मार्क नहीं है। लोन था उसका भी टिक मार्क हो गया। कैपिटल, रिजर्व फंड और बैंक, इनको टिक मार्क की जरूरत नहीं क्योंकि इनका अकाउंट है। मैं बात कर रहा हूं एसेट्स की और लाइबिलिटीज की। तो ये टिक मार्क का फंडा इसलिए है कि आपको देखना है कोई एसेट्स और कोई लाइबिलिटी बच तो नहीं गई है। तो एसेट तो सारे ट्रीटमेंट बता दिए थे उन्होंने, मगर लाइबिलिटी में क्रेडिटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिसोल्यूशन में। अगर एसेट बच गया या लाइबिलिटी बच गई, जैसा यहाँ क्रेडिटर बच रहा है,
तो उनको आपको खुद ट्रीटमेंट देना है। लाइबिलिटी है तो आपको पेड करना है, एसेट है तो आपको सोल्ड कर देना है। तो इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, ऑल एसेट हैज टू बी सोल्ड, ऑल लाइबिलिटी हैज टू बी पेड, क्योंकि डिसोल्यूशन कर रहे हैं, कंपनी बंद हो गई है, तो कुछ भी पेंडिंग नहीं रखने का, एसेट को बेच देने का, लाइबिलिटी को पेड करना। तो इसको भी ट्रीटमेंट याद रखना, क्वेश्चन मार्क आया है। एनी ऑफ लाइबिलिटी है तो पैसा जाने वाला है, तो रियलाइजेशन में डेबिट और बैंक में क्रेडिट साइड। तो ये एडजस्टमेंट को जहन में रखना। तो होप सो क्वेश्चन समझ में आया रहेगा, ये टिक मार्क का फंडा समझ में आया रहेगा। टिक मार्क से फायदा होता है, एसेट बचा है नहीं बचा है। आरडीडी इस तरह से आ रही है तो डायरेक्टली क्रेडिट में जाएगा, और डेटर ये वाला अमाउंट कंसीडर करेंगे। कैश बैंक अकाउंट दिया वो देखें, पार्टनर्स लोन दिया है तो आपको लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो होप सो क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो रियलाइजेशन अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पहला पोस्टिंग करेंगे हमारा, ये हेडिंग हमेशा लिखने का, सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लाइबिलिटी। सारे एसेट देखो यहाँ पे आपको हाफ मार्क मिल जाएगा, सारे एसेट को एज इट इज यहां तक लिख दो। तो आपने पूरे एसेट एज इट इज लिख दिए, ये कट किया, इसका मतलब वो ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट नहीं में नहीं कर रहे हैं। बाकी आपको यहाँ पोस्ट करना है, जैसा इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो इनिशियली आपको सब एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। डेटर पे देखो हमने क्या लिया, 17,600, 16,000 नहीं लेने का, टोटल कर दिया, हो गया, हाफ मार्क रेडी है आपका। सेम वे लाइबिलिटीज भी ऐसे ही करने का। लाइबिलिटीज में एक ही लाइबिलिटी थी क्रेडिटर की, और एक और था हमारा रियलाइजेशन क्रेडिट में आरडीडी, इसको अलग से लिखने का। इसकी हेडिंग में नहीं लिखा है मैंने, डायरेक्टली इसको बाय करके बाहर लिखा है, इसको जहन में रखना, हाफ मार्क की एंट्री है। फिर एसेट साइड में तो सब हो गया, बैंक रह गया, बैंक हमेशा डेबिट साइड आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट डेबिट है इसलिए डेबिट में। फिर एसेट्स हो गया है, लाइबिलिटीज में कैपिटल रिजर्व फंड रहेगा, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80-60। रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड उनके रेशियो में बांटेंगे, 2:1 का रेशियो है। तो 16,000 को 3 से डिवाइड करें, आंसर आया 5,333 मल्टीप्लाई बाय 2, 10,667। और फिर सिद्धि लोन है, सिद्धि लोन को भी लिख लेते हैं। लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिट, एसेट बोले तो डेबिट, हमेशा बोला देखो सब हमने डेबिट में लिखा है, एसेट भी डेबिट में, बैंक भी डेबिट में। और लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिट, कैपिटल रिजर्व फंड हमने क्रेडिट में लिखा। उसी तरह से सिद्धि लोन भी आप लाइबिलिटी में तो आपको क्रेडिट में लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बच्चों बैलेंस शीट पोस्ट हो गई है, क्रेडिटर याद रखना, आपको पेमेंट करना है खुद से। तो अब हम एडजस्टमेंट पार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट में पहले एसेट्स को रियलाइज करेंगे, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, ये सब बेचेंगे तो बैंक अकाउंट में डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। और बाइफिकेशन जो करना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट में बाइफिकेशन करें, बैंक अकाउंट में एक ही फिगर लिखेंगे। तो पहले यहां लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट, सबका नाम लिख दो, बिल्डिंग 28,000, डेटर 15,000, स्टॉक 38,000, मशीनरी 22, सबको प्लस करके बाहर कर दो। और ये अमाउंट फिर डायरेक्टली यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाम याद रखना आपको, पर्टिकुलर्स में अपोजिट अकाउंट का नाम लिखने का। बैंक अकाउंट में हमने क्या लिखा, रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्या लिखा, बैंक, अपोजिट अकाउंट का नाम। फिर रिद्धि ने इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर लेके जा रही है, तो मैंने बोला रिद्धि कैपिटल में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट। अभी दो एसेट है तो बाइफिकेशन आ गया, तो वापस से रियलाइजेशन में शुरू करते हैं। रिद्धि कैपिटल लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट 10,000, फर्नीचर बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी गई थी कितना था, 24, तो 24 ही लिखना है। तो 10, 24, 34, और ये 34 अब जाएगा रिद्धि के कैपिटल में डेबिट साइड। नाम क्या लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट, यानी टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड एडजस्टमेंट है, सिद्धि को अपने को लोन देने का है 3,000 का, तो सिद्धि लोन में डेबिट साइड और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। वापस यहां नाम क्या लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट बैंक में जाने वाला है तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 3,000 जो क्वेश्चन में दिया वो, और यहां लिखेंगे बाय सिद्धि लोन 3,000। फिर लास्ट एडजस्टमेंट है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस का था 4,000, रियलाइजेशन में डेबिट
बैंक अकाउंट में क्रेडिट। डिसोल्यूशन एक्सपेंस लाइबिलिटी है और इसके साथ एक लाइबिलिटी में बोला था कि क्रेडिटर भी बाकी है, तो दोनों कंबाइन करके लिख सकते हैं हम लोग। तो हेडिंग याद रखना, हेडिंग दूसरे अकाउंट का नाम लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर 30,000, बुक वैल्यू कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो बुक वैल्यू लेने का, तो ये लिख दिया। और रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिसोल्यूशन एक्सपेंस 4,000, टोटल कम्स टू 34। यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, तो इसके एंट्री पास ही नहीं करनी है। अब बच्चों इसके अंदर एक सीक्रेट है, सीक्रेट को समझना। यहाँ जो सन्ड्री एसेट्स लिखा है ना, तो ये सारे एसेट्स है, ये सारे एसेट्स डेबिट में, तो सबके सब क्रेडिट में आने चाहिए। हाँ, इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट रिसीवेबल सीधा बोल दिया कि पैसा नहीं मिला, तो ये इसका इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। बाकी सबका एडजस्टमेंट है, तो माइंड में सेट करके रखो, ये सारे एसेट डेबिट वाले सबके सब क्रेडिट में आने चाहिए, चाहे वो बैंक में आवे चाहे वो कैपिटल में आवे। उसी तरह से लाइबिलिटी, यहाँ पे एक ही लाइबिलिटी थी क्रेडिट में थी, तो देखो यहाँ पे डेबिट में आई है। तो ये डिसोल्यूशन का बेसिक है, इसको समझना। सारे एसेट्स को भी पास करना है, सारी लाइबिलिटी को भी पास करना है। एनीहाउ एडजस्टमेंट सारे हो गए, इनको हटाते हैं, बंद करना शुरू करते हैं। तो बेसिक है हमारा रियलाइजेशन टू कैपिटल टू बैंक, मगर यहाँ पे एक्स्ट्रा अकाउंट बना है सिद्धि लोन, तो सबसे पहले इसी को बंद करेंगे। सिद्धि लोन क्रेडिट है 4, डेबिट है 3, क्रेडिट बढ़ा है, तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिखते हैं। 1000 का डिफरेंस आएगा, तो ये डिफरेंस जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट में, तो यहां आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1000। डेबिट में आ रहा है तो शिफ्ट करते हैं क्रेडिट में, बाय सिद्धि लोन 1000। अब नॉर्मल स्टेप होगा, रियलाइजेशन बंद करेंगे। आपका डेबिट का टोटल बढ़ा है 2,05,600, और इससे अब क्रेडिट का फिगर माइनस कर दो, तो आपका आंसर आता है पार्टनर्स कैपिटल में। जो भी आंसर आता है पार्टनर्स कैपिटल में जाने वाला है, दैट इज 36,000। और एक क्रेडिट में इसीलिए लॉस, डेबिट में होता तो प्रॉफिट, यानी लॉस हो प्रॉफिट हो अपने को पार्टनर्स को बांटने का है। उनका रेशियो था 2:1, तो 36,000 डिवाइड बाय 3 करो तो 12,000 आया। 12,000 इंटू 1, 12,000 इंटू 2। अब ये फिगर क्रेडिट में, तो कहां लेके जाएंगे, डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखे लॉस है आपका ये। सो लास्ट अभी बच गया पार्टनर्स कैपिटल, इसको बंद करेंगे बच्चों। रिद्धि से शुरू करते हैं, एक ही कॉलम देखने का। रिद्धि का क्रेडिट बढ़ा 90,667, क्रेडिट बढ़ा है, दोनों साइड लिखे, माइनस करें, और ये बैलेंस जाने वाला है बैंक में, तो आपको बैलेंस लिखना है टू बैंक अकाउंट 32,667। यहाँ डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट। पहला सिद्धि को बंद करेंगे, 6533, क्रेडिट बढ़ा है तो दोनों साइड लिखते हैं, 12,000 से माइनस करें तो आपका बैलेंस सिद्धि का आता है 53,333। यहां डेबिट है तो यहां लेके जाते हैं क्रेडिट साइड। रिद्धि कैपिटल 32,667, सिद्धि कैपिटल 53,333। अब फाइनल में बैंक अकाउंट आपका टैली होना चाहिए, जैसे बैलेंस शीट टैली होता है वैसी तरह से यहाँ पे बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए, और ये होता है 1,23,000 से टैली होता है। तो दिस वे वी हैड कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1। बेसिक चीजें, बहुत सिंपल टॉपिक है डिसोल्यूशन कंपेयर टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इसमें मोनोटोनस है, फिक्स है कि भाई बैलेंस शीट में सारे एसेट यहां लिखेंगे, लायबिलिटी यहां लिखेंगे, और फिर एडजस्टमेंट में देखेंगे सारे एसेट्स क्रेडिट में आने चाहिए और सारी लायबिलिटी डेबिट में आनी चाहिए। स्टेप याद रखिए, पहले रियलाइजेशन बंद करें, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैंक। बैंक टैली होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में लोन, पार्टनर्स लोन दिया है तो एक्स्ट्रा ये भी बनेगा, और इन द केस ऑफ पार्टनर्स लोन तो सबसे पहले पार्टनर्स लोन बंद करना, फिर रियलाइजेशन, फिर कैपिटल, फिर बैंक टैली। तो बच्चों होप सो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।